कि आप इसके साथ क्या बनाने की कोशिश करें। ये 5 वक्त के वो इससे अदा करें जिससे आपको ज्यादा मिल सके। मैं अभी पुरानी इनाम के दौरान यकीन करें कि सेहत ये कह रहा था कि कुरान शरीफ पढ़ रहे थे कि रब ने हमें कैसा नबी अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से 1,24,000 तशरीफ लाए, कोई नबी उस मकाम पे नहीं पहुंचा जो आपका नबी जिस मकाम पे पहुंचा है। आज हम ये सोच के घर में बैठे हो कि मैंने मैच देखना है, पता नहीं लाहौर हारेगा या इस्लामाबाद जीतेगा, पता नहीं कौन जीतेगा। तुम सब हाथ जाओगे जब घर में बैठे रहोगे और मस्जिद में तशरीफ ले जाओगे और ऐसी महफिलों में शहीद नहीं होगे जिसमें रब राजी हो रहा हो। ऐसी महफिलों में शरीक होगे आपका सिर्फ बात करूं और आपका जहन राजी होगा। जो कल सुबह एक हार के एक जीत के अपनी मंजिल खो बैठे थे, आप भी उनके साथ शामिल होंगे और तशरीफ ले आओ, मस्जिद में बात करो, अल्लाह के घर में बात करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर को आबाद बनाएगा। तो मैं मेरे ये साथी तशरीफ लाए, मैं गुजारिश करूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम चिश्ती साहब से कि वो तशरीफ लाए और आप अपने नुरानी और भगवानी ज्ञान से आज की रात के हवाले से भी और आने वाली रात की इबादत के हवाले से भी हमारे इन नमाजियों के, हमारे इन नमाजियों को और हमारे इन मुक्तदियों को वो सबक दे जाएं कि कल जब हम एक सजदा करें अल्लाह करे को हजार से बराबर हो। मैं गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह तकबीर नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे हैदरी, नारे कौसिया, नारे सुन्नत। उनकी तशरीफ लाने से पहले उधर की फरीद काजी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। फरीद काजी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। ये पुरानी सिपाही शहर शहर करिया करिया गांव घूम रहे हैं, एक दावतनामा दिए और वो दावतनामा किस चीज का है? वो दावतनामा है निजाम मुस्तफा की सिपाही की। क्या करो? निजाम नवाज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिपाही बन जाओ। मेरे पास बहुत से दावतनामे इन्होंने पहुंचा दिए हैं। इंशाअल्लाह ये दावतनामे आपको मैं पहुंचा दूंगा आप समझकर, लेकिन मेरे साथ आज हाथ मिला करके मेरी भी थोड़ी याद रखो, अपनी भी आखिरत बचा लो, निजाम मुस्तफा के सिपाहियों में शामिल हो जाओ। 6 तारीख को 6 मार्च इंशाअल्लाह रेलवे ग्राउंड शीशी स्टेशन के पास है, वहां पर निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, कन्वेंशन का इनेकाद हो रहा है। इस कन्वेंशन से जी वकार उलमाए कराम, जी वकार औलियाए कराम और फिर जी वकार शहजादा शाह मोहम्मद अवैस कुरानी खिताब फरमाएंगे और हमारी तरबियत फरमाएंगे, जो कि उनके दादा बाप और दादा से होते हुए आज 30वीं नस्ल में हम तक ये उनका फैज़ कुरानी पहुंच रहा है। वो इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। आप दिल से किसी की तरफ देखते नहीं, दिल से हाथ खड़ा करें कि कौन कौन 6 मार्च को दिन 11 बजे यहाँ से मेरे साथ होगा। हाथ खड़ा करके मुझे बता दें और फिर उसको ये कहने की जरूरत है गाड़ी मस्जिद के सामने खड़ी होगी। आप तमाम साथी दिल की गहराइयों से अपने साथ वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह निजाम मुस्तफा के नफाज की इस कॉन्फ्रेंस में कभी अदा करने के लिए सिर्फ आप नहीं अपने साथियों के साथ आएंगे और मैं इंशाअल्लाह मेरा फर्ज बनता है कि जिन जिन साथियों ने हाथ खड़े किए हैं जाते हुए ज़ाहिर करने के लिए, अपनी अकीदत साबित करने के लिए, अपने प्रोग्राम को दूर करने के लिए जाते हुए मेरे से अपने दावतनामे दूर लेके जाएं। मेरे पास दावतनामे पढ़े इंशाअल्लाह दिए जाएंगे। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम चिश्ती साहब जिन्होंने आज की इस महफिल से खिताब कर फरमाना है, मैं वो दावत देता हूं तशरीफ लाएं, नारों की गूंज गूंज कर इस्तकबाल कीजिएगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, मिराजुल नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम चिश्ती साहब जिंदाबाद।
तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि मुझे सबसे और सबको उस तरह करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ उनके पाकिस्तान के यहाँ पर सलामा और नजात हामिद रज़ा और हनी साहब जिनकी दावत पर आज की इस मुबारक रूहानी व इमानी महफिल में हाजिर का शर्फ हासिल हुआ है। उसके बाद मस्जिद की इंतजामिया के जितने भी बरान हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, उन्होंने अज़ीमुश्शान महफिल का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें अता फरमाए और जितने हाज़िरीन होते हैं और अहले अल्लाह होते हैं वो तमाम को सब्र अता फरमाए। शख्सियत मौजूद हैं मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद फरीद कादरी बानी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मोहम्मदी दारुल ओसियत बयान माशाअल्लाह ये तशरीफ फरमा है। अल्लाह तआला इस महफिल में बरकत अता फरमाए। खुसूस मस्जिद हाज़िर के इमाम ने हज़रत अल्लाह सादिक नक्शबंदी दारुल ये मैं आपको एक अजीब बात करूँ तो ज़्यादा क्योंकि हम भी मसाजिद में खुदा करते हैं अक्सर हम इमाम बात करते हैं हज़रत को छूते हैं तो दूसरों बुला लेते हैं तो याद रखिए कि हज़रत को आगे पीछे होता है। मेरी बात हुई थी टेलीफोन पर खालिद खान नियाज़ी साहब आज की इस महफिल के मेज़बान हैं। हुज़ूर अल्लाह तआला इन तमाम को इसकी बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी मुझे इस मस्जिद में आकर मस्जिद ज़ीनत इस्लाम में सबसे खुशी ये हुई कि यहाँ पर नूरानी दुनिया के चाहने वाले चाहने वाले और अल्लामा शाह मोहम्मद नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को बुलंद किया और आप ही वो हस्ती हैं जिन्होंने कादियानियों को आखिर करार दिया। वो मेरे लिए मुसीबत है जान के इसके तबीयत भी ठीक नहीं लेकिन मैंने आपको दुआ किया रहमतुल्लाहि अलैहि को जल्दी कर दे आज उनकी जगह पर आए हैं उनकी यहाँ चाहने वाले जो अपनी उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए खड़ा होकर कल की रात बड़ी बात है उस रात के हवाले से आपने इमाम साहब की इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सादिक नक्शबंदी रहमतुल्लाहि से आगे गुफ्तगू होंगे। चंद बातें मैं भी आपके सामने रखूंगा शब खैरात के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से आमीन करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान मजीद को कहना है कि आयात व जिन्नात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद को कहना है कि इरशाद फरमाता है नहीं
इंसान गुनाह में घिरा हुआ है। कोई झूठ के गुनाह में है, कोई सिना के गुनाह में है, कोई चोरी के, कोई जीवन के, हर एक गुनाह में हम उसके दलदल में फंसे चले जा रहे हैं। और जब ये बंदा गुनाह करता है, सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। सबसे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। जब बंदा रात में नमाज छोड़ता है तो उसका आदमी भी रहता है, तो उसको नमाज कोई आदमी को पता नहीं चलती, वो नमाज छोड़ता रहता है क्योंकि आपको गुनाह उसके सामने आ रहा है। इसी तरह जो गुनाह है, हर गुनाह को हल्का समझता रहता है। गुनाह में कैसे हो जाते हैं कि वो दिल काले कर देते हैं, दिल स्याह हो जाते हैं। जब दिल स्याह हो जाते हैं तो फिर उसको गुनाह नहीं लगता, गुनाह नहीं लगता, गुनाह करता रहता है। तो जब दिल काले हो जाए, दिल स्याह हो जाए, इंसान नाबूद हो जाए, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सहाबा ने किया, या रसूल अल्लाह, अगर बर्तन सराब हो जाते हैं, हम उसे मार देते हैं, उसका सब दूर कर देते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब दिलों को संग लग जाए, दिल हमारे संग आलूद हो जाए, तो उन दिलों के संग को कैसे दूर किया जाए? दिलों के संग को कैसे दूर किया जाए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, जब तुम्हारे दिल संग आलूद हो जाए तो कुरान की तिलावत किया करो। कसरत तिलावत कुरान से दिलों के संग दूर हो जाते हैं। कसरत के साथ जब तिलावत कुरान कर चुको तो कसरत के साथ सवाल कुरान किया करो, इससे भी दिलों के संग दूर हो जाएंगे। लिहाजा कसरत के साथ तिलावत कुरान करना और कसरत से तिलावत कुरान सुनने से दिलों के संग दूर हो जाता है। आज हम कुरान से दूर हैं, आज कुरान से दूर हैं। जब हम कुरान से दूर हुए तो निजाम से दूर हो गए, कुरान से दूर हुए तो निजाम से दूर हो गए। कुरान में ही निजाम है और तहफ्फुज़ कुरान मुस्तफा, इसलिए हम उससे पीछे हट गए कि हमने कुरान को छोड़ दिया। वही कुरान है जिसमें निजाम मुस्तफा है, वही कुरान है जिसमें निजाम मुस्तफा है। हम कुरान से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए। कुरान की तिलावत, ये शब मेराज करीब आ रही, कल शब मेराज, फिर उसके बाद शाबान है, फिर रमजान है। तो हमने ये कुरान की तिलावत करके अपने आप को नमाज़ों की तरफ लाकर गुनाहों से दूर करके हमने रमजान के करीब जाना है, हमने रमजान के करीब जाना है। मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौजज़ा है। कुरान भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजज़ा है। और कुरान के साथ-साथ शब मेराज दीदार इलाही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया, ये भी एक अजीम मौजज़ा है, अजीम मौजज़ा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सुभान अल्लाह का फरमाया, सुभान अल्लाह, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात। अल्लाह तबारक व तआला ने सुभान कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का तज़किरा किया। सुभान कहकर मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। ये सुभान कहने की वजह क्या है? सुभान इसलिए कहा, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में था कि जब मेरा माबूद मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा
जब एक अजीम हस्ती का जिक्र किया जाता है तो उस अजीम हस्ती के जिक्र से पहले उससे भी बुलंद वाला, उससे भी बड़ी हस्ती, उससे भी अजीम हस्ती का जिक्र किया जाता है ताकि बात पुख्ता हो जाए, बात पुख्ता हो जाए। अल्लाह तआला ने सुभान कहा, सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने बंदा खास। इसी तरह जब सहाबा किराम का जिक्र हुआ तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। जिक्र सहाबा किराम का है, शान सहाबा किराम की है, रिफत सहाबा किराम की है, सुजूद सहाबा किराम की है, इबादत सहाबा किराम की है, लेकिन जिक्र सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। फिर उसके बाद जिक्र किया वल्लज़ीना आमनु वशद्दाउ अलल कुफ़ार व रुहमानुल। जब एक असमत वाले सहाबा का जिक्र किया तो उससे पहले अल्लाह तआला ने असमत वाले नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया ताकि शान पता चल जाए कि सहाबा की शान क्या है। जब सहाबा की शान को बयान किया तो उससे बड़ी शान वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र किया। इसी तरह अल्लाह तआला ने जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का जिक्र किया तो फरमाया सुभानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, रात के थोड़े से हिस्से लेकर रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का मैंने सफर किया तो मुअतरिफीन, कुफार मक्का, मुशरिकीन, अबराह हर एक ने एतराज किया कि ये कैसी बात हो गई कि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर और फिर उसके बाद आज का सफर मुमकिन नहीं, मुमकिनात में से नहीं, रात के थोड़े से हिस्से में। और मैंने जिक्र किया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना आमनु वशद्दाउ अलल कुफ़ार। फिर जब एक शान का जिक्र हो गया, जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि मैंने मेराज की, मैंने सैर की, अल्लाह ने मुझे सैर करवाई, तो सलीमा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि आप जानते हैं कि आपके दोस्त ने ये बात कही है, आपके दोस्त ने ये बात कही है। हज़रत सलीमा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपकी मेराज की तस्दीक कर दी। अगर मुस्तफा ने कहा है तो सच कहा है, अगर इससे आगे भी कहा है तो मुस्तफा ने सच कहा है। क्योंकि हम ने ये किया है, जब हम कोई बात कह देता है तो वो बात सच होती है, हकीकत होती है। हज़रत सलीमा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला शान वाले सहाबी हैं,
बुलवाया नहीं गया, ना आप रुक गए, बल्कि आपको ले जाया गया, आपको ले जाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के लिए अल्लाह तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सवारी भी अल्लाह तआला ने खुद भेजी, सवारी भी खुद भेजी। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको जब लेकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए ना, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करता है कि अल्लाह के नाम में जिब्रील अलैहिस्सलाम के वो आराम क्या करता है बताया इस तरह पर वो सारी बातें करके हमारे की तरफ बढ़ते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज में ले जाया गया वो रात में सवारी हुई तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और मैं मुसल्ली की कब्री हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में सलात पढ़ रहे थे। सलात क्या पढ़ रहे थे? सलात। मोहम्मद या सलाम अलैहि या सलाम। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपना अंदाज, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सलात पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर सलात के कई माने हैं। युसल्ली का माना करीब होना भी होता है, युसल्ली का माना नमाज पढ़ना भी होता है, युसल्ली का माना दुरूद पढ़ना भी होता है। अब ऐसा मकाम हो, ऐसा मौका हो, इस तरह का सफर हो, इस तरह का गुजरना हो, उस वक्त अल्लाह का नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज को भी पढ़ेंगे। कब्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए इस्तिक़बाल के लिए अल्लाह की बारगाह में इसने कि मौला जब तेरा महबूब यहाँ से गुजरे तो मुझे इजाजत दे कि मैं तेरे महबूब का इस्तिक़बाल यहाँ भी करूँ और मुझे इजाजत दे जब मस्जिद अक्सा में तेरा महबूब पहुंचे तो वहाँ पर भी मौजूद हूँ। अल्लाह ने इजाजत दी तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर मुस्तफा का इस्तिक़बाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पढ़ रहे थे और जब मस्जिद अक्सा पहुंचे उस मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मुक्तदी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम तमाम नबी ने आपकी किताबें नमाज पढ़ी। उसके बाद आप सफर में रात का सफर है वो जारी रहा आसमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप मकाम सिदरा पर पहुंचे, मकाम सिदरा पर पहुंचे। मकाम सिदरा पर पहुंचकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह आप आगे एक कोर की तरफ ले जाओ तो मेरे पता चल जाए, आप मेरी ताकत यही कि आगे का सफर मैं कर सकूं, आगे का सफर मैं कर सकूं। आप मुझे इजाजत दें और आप आगे सफर जारी है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां गए, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जारी रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जारी रहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रह गए, कुरान भी रह गया। अब आपके लिए एक और नया नूर साफ रंग का नूर से भरा हुआ रफ़ आपने बारगाह में लाया। आप उसको सवार हुए, आपका सफर आगे बढ़ा। रफ़ ने आपको पहुंचाया आलम मकाम, आलम मकाम, आलम बशरियत पीछे रह गया, आलम नासूर पीछे रह गया, आलम जबरूत पीछे रह गया। अब आप रफ़ पर सवार हैं, आपको आलम मकाम ले गया। आलम मकाम से आलम ला मकाम ले गए, जहाँ पर कोई मकाम है न मकी है, सिर्फ मुस्तफा है। वहाँ पर जिब्रील का वजूद नहीं, वहाँ कुरान नहीं, वहाँ सिर्फ मुस्तफा की बात है, वहाँ सिर्फ मुस्तफा की बात है। जब आप अल्लाह की बारगाह में करीब तर हुए, फिर आप आलम में ला मकाम से भी आपका सफर आगे बढ़ा।
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक नूर का आलम उसने मुझे अपने अंदर लिया और एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जहां पर कोई न था, सिर्फ खुदा था और मैं था, सिर्फ रब की जात थी और मेरी जात थी। उस मकाम पर पहुंचे तो आवाज आई, या मोहम्मद, अब आप रुक जाइए, आपने इतना सफर दे दिया मस्जिद हराम से चले गए मस्जिद अक्सा, फिर आपने आसमान का सफर किया, सिदरतुल मुंतहा पर आए। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम का आखिरी मकाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम यहां से आगे गए, फिर आपने मकाम का सफर किया, फिर आपने मकाम का सफर किया, फिर आपने रुक का सफर किया। जब आप सारे सफर करेंगे तो फिर उसके बाद आप ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर अल्लाह फरमाए या मोहम्मद इन्ना रब्बक युसल्ली, मालूम तब आप रुक जाइए, अब आप पर रब आप पर दुरूद भेजेगा, आप पर रब आप पर दुरूद भेजेगा। वजीदा ने गिरामी मैंने मुख्तसर मेराज का जिक्र आपके सामने किया है। फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रुके तो अल्लाह तबारक व तआला खुद आगे बढ़ा जो उसकी शान पे लायक है। हम ये नहीं कह सकते कि वो किस मकाम पर है, वो मकाम से पार है, वो चहल से पार है, वो सिंह से पार है, वो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर चीज से पार है। वो अपनी शान के लायक आगे बढ़ा, अपनी शान के लायक आगे बढ़ा। क्या मोहम्मद इन्ना रब्बक युसल्ली, मालूम तमाम चाहिए आपका रब आपका सलाम करेगा, दुरूद भेजेगा। उस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वो दीदार इलाही जिसके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, मोहम्मद का दीदार करना चाहता हूं, मौला तेरा दीदार करना चाहता हूं, अपना दीदार करवा दे। अल्लाह फरमाया कि लन तरानी, मूसा को हरगिज़ मेरा जलवा नहीं देख सकता, तो हरगिज़ मेरा दीदार नहीं कर सकता। कुरान मजीद को कहा हमें मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम किया अल्लाह फरमाया को एक ऊपर तस्लीम ले आओ, और एक ऊपर तस्लीम ले आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऊपर तस्लीम ले आए। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा हम को एक ऊपर अपना जलवा करेंगे, अपनी तजल्ली कमर को डालेंगे। वो जो हमारी तजल्ली होगी, हमारा नूर होगा, वो नाकिस होकर तुम्हारे ऊपर आएगा। तुमको एक नूर को देखना, वो एक नूर को अगर तुमने देख लिया तो मेरा दीदार कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो एक नूर पर तजल्ली अपने आप ही डाली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वो तजल्ली जब पहाड़ से कोई दूर से नाकिस होकर आई तो आपके होश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। आप तजल्ली बर्दाश्त न कर सके, लेकिन ये मुस्तफा की शान इतनी दूर तक पाला है कि जिब्रील का गुज़र जहां हो, सिदरतुल मुंतहा पर आपकी इंतहा हो, मुस्तफा का गुज़र उससे भी आगे होता है, हुजूर का गुज़र उससे भी आगे होता है। इतनी शानियां अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा को अता की। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार इलाही किया, दीदार इलाही किया, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुन्ना कला, फिर वो करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ। अब यहाँ करीब होने से क्या मुराद है? करीब होने से मुराद क्या है? क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम करीब हुए? जिब्रील को सिदरतुल मुंतहा पर ले गए। क्या कुरान करीब हुआ? कुरान भी ले गया। क्या रफ़ करीब हुआ? रफ़ की सवारी भी ले गई। क्या हुक्का नूर करीब हुआ? हुक्का नूर भी पीछे ले गया। आलम मका करीब हुआ? या आलम ला मका करीब हुआ? आलम लाहूत करीब हुआ? या आलम
इरशाद फरमाया वतन जब्बार रब्बुल इज्जत फतदल्ला, वो जब्बार रब्बुल इज्जत मेरे करीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे करीब हुआ। गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला दिखा और फिर आगे के बारे में फुरकान हमीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकाना काबा कौसैन। अब हमें तो मालूम है कितना करीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फुरकान हमीद में मिसाल है, एक मिसाल कायम करी, मिसाल देने के इतना करीब हुआ कि जो कमाल का फासला है, जो कमाल का फासला है। अब जैसे आप मानता करते हैं, कह देते हैं एक इधर से हाथ मारता है, एक उधर से हाथ मारता है, ऐसे मिलते हैं तो शायद मकाम काबा कौसैन इतना करीब हुआ कि दो कमाल का फासला है। और अदना या इससे भी ज्यादा करीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और अल्लाह से हम करना। अब अल्लाह तबारक व तआला का जो इनाम हमारे किया वो इनाम वो तोहफा सारी उम्मत को मुस्तफा ने अता किया, सारी उम्मत को मुस्तफा ने अता किया। नमाज का तोहफा मेराज की रात में और आज हम इसी तोहफे से महफूज हैं। हमें नमाज में कोई परवाह नहीं। देखिए आप माशाअल्लाह की मस्जिद में इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाते होंगे, एक सब मुश्किल पूरी होती है, दो सब हो जाते हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाए, कहीं ना अपनी कब्र में तो फिर तरफ सला बंदे और कुफर की लहरात से नमाज पढ़ते हैं। हम उस पर को मामूली फर्ज समझते हैं। नमाज मेरी तो कदास थी, सारी तफसीलात है, लेकिन उम्मत पर 5 दे दे दूसरा हिस्सा वसीला करे, वो 5 नमाजें भी हम नहीं पढ़ते। तो इस्लाम जो आने वाली बात है, इस्लाम जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला है, उस तोहफे को हम अपनाएं। तो रफ़ाई की सलाह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज की आंखों की ठंडक है। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहे, हम सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे पास दौलत हो और शोहरत हो। ये सारी दौलत की सारी शोहरत दुनिया में रह जाएगी, अगर काम आएगी कि नमाज हमारे नाम है जो मेराज मिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता। और नमाज निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सीढ़ी है। नमाज नारा भारत के लिए क्या मुल्क में जाते हैं निजाम कौन सा जाते हैं, निजाम मुस्तफा, लेकिन उस निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने के लिए हम तैयार नहीं। निजाम मुस्तफा क्या है? निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो कुरान में अहकाम खुदावंदी है, जो अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में बयान किए। क्या हम उन अहकामात पर अमल करते हैं? जवाब है कि हम किसी अहकाम पर अमल नहीं करते। तो निजाम मुस्तफा की पहली सीढ़ी है नमाज, जो तोहफा मेराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता है। तो अगर निजाम मुस्तफा चाहते हैं तो नमाज की पाबंदी करें, नमाज की अहमियत को समझें। नमाज को छोड़ देने वाला उस जानी से बड़ा गुनाहगार है, जानी से बड़ा गुनाहगार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में ये आपने कहा कि हज़रत ने बड़ा गुनाह किया, अल्लाह ने आप अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की कि तौबा कबूल करें। आप अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गुनाह क्या किया बताओ, कौन सा गुनाह है? वो कह रहे हैं कि मैं शादी हमने सिना किया और उसके बाद बच्चे की पैदाइश छुपी कर दी, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, अल्लाह ने शायद फरमाया कि मूसा को तौबा करने आई थी, वो नादिम की शर्मिंदा की, तुम तो उसे जाने दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह
दादा जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो कहते हैं नमाज पढ़ने की अच्छी बात नहीं, पढ़ने कोई बात नहीं, इधर मौसीकी हमें पुकारता रहता है, सुनाई देता है, क्या मौसीकी इधर आप नमाज के लिए आप अल्लाह को बुला नहीं देते, क्या अल्लाह को बुला है, मौसीकी सुना देता है, हया आज हमारी मस्जिद
सारा रमजान इसी तरह बना रही मस्जिद बन गई। अब होता क्या है, रमजान आने से पहले तैयारी हमारी कोई होती नहीं, तैयारी हमारी कोई होती नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको सादा से समझा दूं। 5 किलोमीटर का अगर दूर से आ रहा हो, सामने कोई गाड़ी आ जाए, वो अचानक ब्रेक मारेगा तो ट्राला उलट जाएगा। एक मिसाल दे रहा हूं, ट्राला उलट जाएगा, या तो वो दबा हो जाएगा या सामने वाले को तबाह कर देगा। क्यों? उसने पहले से ब्रेक लगाई नहीं। अगर तू उसे ब्रेक लगाता हुआ आया तो फिर वो थमेगा, फिर खुद भी बचेगा, सामने वाले को बचाएगा। तो हमारी मिसाल इसी तरह है, हम खुद लोड होते हैं। रजब भी ऐसे गुजार दिया, शाबान भी ऐसे गुजार दिया, रमजान आया फौरन चलो भाई फजर की नमाज पढ़नी है, सुबह की नमाज पढ़नी है, रोजा भी रखना है, नफले भी पढ़नी है, तरावीह पढ़नी है, चाश इश्राक पढ़नी है, तहज्जुद पढ़नी है। वो सारा लोड हम पे डालते हैं। हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की सूरत में होता है 5 दिन पढ़ी कंटिन्यू, 5 नमाजें, तरावीह, तहज्जुद, इश्राक, चाश, तरावीह सारी चीजें पढ़ी, एक्सीडेंट हो गया। 5 दिन के बाद मौलाना साहब गायब हो गए। अभी भाई कहाँ गई थी नमाज? तुम तो कुरान की तिलावत भी कर रहे थे, तुम तरावीह भी पढ़ रहे थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे थे। दरअसल बात होती कि हमारी तैयारी नहीं होती। अगर अभी से हम नमाज की आदत डालें, कुरान पढ़ने की आदत डालें और फिर हम नवाफिल पढ़ने की आदत डालें तो हमारा एक सिलसिला कायम हो जाएगा। जब रमजान आएगा तो हमारा रमजान अच्छा होगा। ये रजब का महीना और शअबान का महीना ये रमजान की तैयारी का महीना होता है। तो अगर हम इसमें अपनी तैयारियां कर लेंगे, अपने आप को अभी से तैयार रखेंगे रमजान के लिए, उसके लिए हमें मस्जिदों को पहले से ही आबाद करना पड़ेगा। करना चाहिए होगा 10 दिन में मस्जिदों में होना और उसके बाद मस्जिदें मस्जिदों में नमाज लाए। अभी शुरू में तो चप्पलें रखने की जगह होगी, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। वजीफा निगरानी मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक अजीम तोहफा है वो नमाज। नमाज गुनाहों को बिल्कुल खत्म करता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पतझड़ के मौसम में टेकनी को हिलाया, उससे पत्ते झड़के गिरने लगे। जब पत्ते झड़के गिरने लगे तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ने वाले की मिसाल जो नमाज पढ़ता है उसके गुनाह इतना सारे गुनाह हैं। फिर एक और हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे घर के पास से नहर जारी हो, तुम उसमें गुस्ल करो 5 नंबर, तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा, ऐसी या रसूल अल्लाह कोई मैल बाकी नहीं है। फरमाया नमाज की मिसाल इसी तरह, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, उसके जिस्म पर कोई गुनाह नहीं है, सारे उसके गुनाह खत्म। दोस्तान गिरामी, मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात आप मस्जिद में इबादत करें और अभी से अपने आप को नमाज, रोजा और इबादत की तरफ लेकर आए, ताकि रमजान का महीना अहसन अंदाज से आप गुजार सकें। और रोजा भी रखें। 27 शब के रोजे की बड़ी फजीलतें हैं, बरकतें हैं। जो ये रोजा रखता है अल्लाह उसे 100 साल रोजों का सवाब अता करता है, 100 साल की इबादत का सवाब अता करता है। और भी बहुत सारी फजीलतें हैं, इसके नवाफिल हैं। आपके मस्जिद के इमाम साहब हज़रत अल्लाह मौलाना साहब नक्शबंदी नाम का 27 शब को आप अदा करेंगे। अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ है कि हमने जो सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पंजगाना नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।
की तरफ से है कि आप लोगों ने मुझे इज्जत का वक़ार दिया जिसके मैं काबिल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ की मस्जिद कमेटी ने कहा कि आपने सदारती खुतबा देना है, तो नाम ऐसा मस्जिद है कि ये उसके लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कमेटी के सामने मैं इनकार नहीं कर सका। तो अभी भी मैं यही कह रहा था कि मेहरबानी हो गई, तो मैं जनाब कारी मोहम्मद नईम मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त आप लोगों के लिए निकाला, और मुझे उम्मीद है कि आपने उनकी बातों को गौर किया होगा, और इंशाअल्लाह जो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम बाकायदगी से नमाज पढ़ते रहेंगे जैसे कि हमें पढ़ने का हक है। उसके बाद जनाब मोहम्मद नजरुल्लाह साहब जो कि सारा दिन मसरूफ रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक यहाँ बड़े अच्छे अंदाज में पेश की, और हमारे लोग को करवाया, वो किसी और प्रोग्राम में गए या किसी काम से चले गए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जनाब कारी मोहम्मद अमीन साहब जो कि माशाअल्लाह नबी मस्जिद के खादिम हैं, कारी मोहम्मद अमीन साहब जो कि माशाअल्लाह मस्जिद दरबार महू के खादिम हैं, उन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, और आप लोगों को टाइम दिया, हमें कि आप लोगों को टाइम दिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग नमाज के अलावा मस्जिद में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनी, और जिसमें अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम उस पर अमल करें। तो होता तो ये है कि मौलाना साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, क्या बोला पता नहीं, वो सब भूल जाते हैं, तो इनके साथ बैठ के जैसे फूल के साथ आम रख आता है तो वो खुशबू हमें आती रहती है, दूसरों को भी आती है, तो उनकी तकरीर सुनना या उनका बात सुनने का मतलब ये है कि जो हमारे बस में हो हम उसको तहे दिल से अदा करें, और ये लोग इज्जत से हम खुद बना होंगे, उनका कोई नुकसान भी नहीं होगा, वो अपने फर्ज अदा कर रहे। इमाम साहब रोजाना यही कहते हैं कि भाई मैंने आपका बात पहुँचा दी, डेली सुनते जो नमाज पढ़ते आते हैं, तो भाई उन्होंने तो अपनी आवाज़ आपका पहुँचा दी, हमारा काम है उसको लंबे कहना। तो अब ये सदारती खुतबा है, तकरीर नहीं है, लेकिन गुजारा यही है कि मस्जिद को हमने आबाद करना है, मस्जिद बनाइए तो आबाद भी करें इसको, 50 मस्जिदें बना लो, उसमें 2 नमाज होंगे, 100 नमाज होंगे, एक ही मस्जिद को आबाद करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़हन में हो कि भाई इस मस्जिद में जाए, यहाँ पर ये बातें होती हैं, ये बातें होती हैं। हम अपने आप को यानी ये सिर्फ लेकर आए, मस्जिद की तरफ राग़िब करें, सिर्फ नमाज ना पढ़ें। चलो ठीक है जी, अब सब तो आ रही, सब तो पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, माशाअल्लाह सब समझ जा रहे हैं, मां सब देना रोजाना कहते रहते मुझे आज आपने जो ना यहाँ पर खड़ा कर दी, मेरे नाना कहने कर दी, बर्दाश्त करें, कोई मिनट बाद में चला जाऊँगा। तो गुजारिश ये है कि आप लोग मस्जिद में आए और वाकई नमाज पढ़ने के लिए आए, और आते रहे जैसे कि हमें यहाँ पर दर्स दिया जाता है, और हर वक्त दर्स दिया जाता है। तो मैं इसी बात में अपनी बात खत्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि मेरा हक ये नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन ब वक्तन हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं हमारे मस्जिद नगर इस्लाम में, और कहीं हो या ना हो यहाँ पर होते हैं, चाहे आदमी कम हो या ज़्यादा हो, तादाद को नहीं देखा जाता, अगर तादाद को देखा जाए तो फिर एक भी प्रोग्राम यहाँ पर ना हो। तो ये इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जारी और जारी रहेगा, और आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग मस्जिद खुद आए करके एक दो को लेकर आए कि भाई वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है,
कुछ सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। कोशिश करने में कोई हरज नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जितनी कोशिश करोगे मैं तुम्हें उतना दूंगा। जैसा इंसान इल्ला मा सआ। तो कुरान पाक हमें सुनाया भी जाता है, बताया भी जाता है, लेकिन बाहर जाके हम लोग जो है उसको भूल जाते हैं, जिसका जो है मुझे भी अफसोस होता है, कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन आज मौका मिल गया तो मैं आपसे बताना यही करूँगा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारा जो है ना अमल का दारोमदार नियत पर है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला उन लोगों को भी तौफीक दे कि ये हमें गाहे बगाहे अच्छी बातें बताते रहे। और इसी बात पर मैं इत्तफाक करता हूँ। मेरी तरफ से तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। बट साहब जहाँ कहीं भी है तशरीफ के सामने खड़े बैठे हुए हैं, तो फिर आ जाना चाहिए करेगा। पीछे 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 रहना हो, आप कैमरा चल रहा है उधर वाला चेक कर ले कारी साहब।
तो हो गया थोड़ा
या रब्बल आलमीन इस अमल खैर हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना, अपने रहमतों का हुसूल का ज़रिया बना। या रब्बल आलमीन इस बाबरकत महीने के फैज़ व बरक़ात का हुसूल का ज़रिया बना। नबी रहमतुल लिल आलमीन के रहमत के अता का सबब बना। या रब्बल आलमीन नज़र करम फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। हम सबके मौलाए के सगीरा और कबीरा ख़ताओं को माफ़ फरमा। अपनी रहमत से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या रब्बल आलमीन ज़िंदा रख इस्लाम और मौत अता फरमा। या रब्बल आलमीन हर तरह की शर से महफूज़ फरमा। या रब्बल आलमीन हर तरह की अमल हसना की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैल हम सब पे जाने की तमन्ना को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन इस कार्य खैर में मस्जिद कमेटी के साथ जिन्होंने जिस तरह के ताउन किए मौलाए के उन ताउन को कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन हाजी मुमताज साहब बीमार हैं। या रब्बल आलमीन तमाम मुसलमानों पर रहमत का नज़ुल फरमा। या रब्बल आलमीन जितने मुसलमान बीमार हैं, या रब्बल आलमीन हाजी मुमताज साहब बीमार हैं, उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन नातखान अब्दुल हमीद साहब की तबीयत से उनको शिफा अता फरमा। मौलाए करीम मेरे खालाजान को फालिज हो गया है, मौलाए करीम ने शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन अहले मोहल्ला में और हाज़रीन के जितने अज़ीज़ करम जहां कहीं बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे नमाज़ी अहबाब मुख्तलिफ मर्ज़ों में मुब्तला हैं, कुछ अहबाब इस वक्त मेरे प्रोग्राम में शामिल थे, मौलाए करीम उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन जितने कलमा गो मुसलमान इंतकाल कर चुके हैं तमामी की मग़फ़िरत फरमा। मौलाए करीम अहले मोहल्ला में और कमेटी में जितने अहबाब थे मौलाए करीम उनका इंतकाल हो गया है, मौलाए करीम सबकी मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन जितने इस वक्त बीमार हैं अलील हैं मौलाए करीम को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अहले मोहल्ला में और तमाम हाज़िरीन जितने मौलाए करीम मक़रूज़ हैं कर्ज़ों से निजात अता फरमा। परेशानियों की परेशानी को दूर फरमा। नबी रहमतुल लिल आलमीन के रहमत से मुस्तफ़ीज़ फरमा। हम सबके मौलाए करीम हाज़िरी को कबूल फरमा। बरोज़े जज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शिफा से मुस्तफ़ीज़ होने का ज़रिया बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि